नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ संस्कृत का गैस पेपर, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं और 20 जून से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको 2022 के गैस पेपर देखने को मिलेंगे बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपको वो नहीं देखने हैं। आपको जो नए गैस पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 2023 के, वो आपको करने हैं, क्योंकि हम कुछ माइनर चेंजेस इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग ऑफ संस्कृत का गैस पेपर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको आज इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है संस्कृत का, वो आपका ये है कि संस्कृत भाषा के साहित्य एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भारत में संस्कृत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध स्पष्ट करते हुए संस्कृत भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व, यानी कि सीधी सी बात है, संस्कृत भाषा का साहित्य और सांस्कृतिक महत्व और संस्कृत भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। संस्कृत शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताइए। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका ऐसे पूछ सकता है, जो 2022 में कैसे आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। आइए बात करते हैं कि संस्कृत भाषा का सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व बताइए। तो ऐसे आपका ये 2022 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए तथा संस्कृत शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय भी बताइए। ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते समय एक अध्यापक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि संस्कृत उच्चारण में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली सामान्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, आप इन्हें कैसे दूर करेंगे। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर समस्याओं को कैसे दूर करना है वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताएं। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का महत्व एवं उद्देश्य का वर्णन करें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि संस्कृत गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना बनाइए। ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है कि संस्कृत भाषा में, यानी कि गद्य शिक्षण आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना किसी कक्षा के लिए बनाएं। ठीक है। या फिर नेक्स्ट ऐसे आ सकता है कि कक्षा सात में गद्य के एक पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना का निर्माण करें, यानी कि लेसन प्लान बनाना है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करते हुए प्रत्यक्ष विधि के गुण दोष का विवेचन किए, यानी कि प्रत्यक्ष विधि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। कैसे आ सकता है, और कि संस्कृत शिक्षण की किसी विधि का वर्णन करो। अब कोई भी विधि इसने पूछ लिया, अगर आप प्रत्यक्ष विधि पढ़ के गए हैं तो प्रत्यक्ष विधि इसमें लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा कि संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम बताइए, किसी एक विधि की आलोचनात्मक समीक्षा करें। 2022 में आपका ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आइए बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि के प्रमुख गुण दोष बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि उच्चारण दोष के भेद एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि संस्कृत भाषा में उच्चारण की समस्याएँ एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि संस्कृत भाषा में कविता एवं ड्रामा का महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं गुण बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत भाषा सीखने की विभिन्न विधियों का वर्णन करते हुए यह बताइए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत में कविता शिक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कविता की एक पाठ योजना बनाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो आपका यह है कि कोठारी कमीशन में भाषा नीति से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए, या फिर कोठारी कमीशन 1964-66 के अनुसार भाषा संबंधित किन्हीं 5 सुझावों को बताइए। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए बात करते हैं कि कोठारी कमीशन 1964-66 के अनुसार भाषा संबंधित सुझाव। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मूल्यपरक लघु कथाओं की संस्कृत शिक्षण में भूमिका लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत में कक्षा 8 के लिए किसी एक कविता शिक्षण पर पाठ योजना तैयार करनी है, यानी कि लेसन प्लान बनाना है कविता शिक्षण पर, ठीक है। 2022 में कैसे पूछा गया, आइए बात करते हैं कि संस्कृत विषय में कक्षा 8 के लिए व्याकरण शिक्षण पर एक लेसन प्लान आपको बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, लेसन प्लान वाला तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संस्कृत भाषा की स्थिति का वर्णन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में बताइए। नेक्स्ट आपसे कैसे पूछेगा कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, संस्कृत शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। या फिर नेक्स्ट आपका ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, संस्कृति शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको टिप्पणी करनी है कि संस्कृत शिक्षण के उपागम आपको बताने हैं और संस्कृत शिक्षण पर आपको टिप्पणी ही करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत भाषा का महत्व बताइए, या फिर पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का महत्व एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपका 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले कैसे आया था, पहले कभी, है ना, कि संस्कृत शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास हेतु विविध गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। और 2022 में कैसे पूछा गया कि संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि संस्कृत काव्य शिक्षण पाठ्य योजना के प्रमुख पद कौन कौन से हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा, गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर है। और 2022 में कैसे पूछा गया कि संस्कृत भाषा में पद शिक्षण के सोपानों का उल्लेख करिए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, व्याकरण से रिलेटेड है, ठीक है, हर साल आता है कि संस्कृत व्याकरण पाठ्य योजना के पद बताइए, या फिर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग आप कैसे करेंगे, या फिर संस्कृत में व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण की एक पाठ्य योजना किसी कक्षा के लिए बनाएं, या फिर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करें। और 2022 में कैसे आया, 2022 में आपका ऐसे पूछा गया कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, 100% आएगा, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके बताए हैं टीचिंग ऑफ संस्कृत के। ये कुछ हमारी क्या आपके ही यूनिवर्सिटी की क्या है, विद्या के क्वेश्चन बैंक हैं, है ना। ये क्वेश्चन बैंक आपके हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन, और ये बीएड सेकेंड ईयर के हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में इनमें आपको कंटेंट दिया गया है। ये आपका क्या है, ये आपका अनसोल्ड है, जिसमें आपके 2017 से लेकर 2022 तक के क्या हैं प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, जितने भी अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी ने बीएड सेकेंड ईयर के कराए हैं। इस अनसोल्ड का सॉल्यूशन अच्छी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपका इन क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करने के इच्छुक हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये पीडीएफ आप बाय करने के इच्छुक है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे वही मैसेज करना जो पीडीएफ को बाय करना चाहता है। आलतू फालतू मैसेज करेगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। सीधा मैसेज करना है, हाय हेलो नहीं लिखना है। पहली बात तो ये, बच्चे हाय लिख के छोड़ देते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके हाय का जवाब दूँ। अपना पूरा लिख दिया करो मैसेज कि सर बीएड सेकेंड ईयर की रोहिलखंड की पीडीएफ चाहिए। जिसका मैसेज ये आता है मैं उसी का ही मैसेज देखता हूँ। बहुत सारे बच्चे हाय हेलो करके छोड़ देते हैं। यार इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके हाय हेलो देखूँ, ठीक है।
तो जिसको PDF चाहिए वो अपना मैसेज कर देना आराम से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको पता चलता रहे कि टीचर शेड्यूल में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और तो रोहिलखंड के ग्रुप में ही जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा चैनल से, अपना ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेगा, अपना खुद का भी। नमस्ते।